गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा हिंदी व्याकरण विषय का वर्ण विचार, यह पाठ चल रहा है, पार्ट 2। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो आज हम देखेंगे व्यंजन और व्यंजन के भेद। तो व्यंजन वो कहलाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मीन्स जिन वर्णों को हम उच्चारण करते समय हमारे स्वरों का प्रयोग करते हैं और ध्वनि जब अपने मुंह से निकलती है तब वो कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती है, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का जो स्पष्ट उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर रहित व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है। स्वर रहित व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है। जिस तरीके से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, है ना, वर्ण व्यंजन को वर्ण विच्छेद करते वक्त हम लोग उसको हलंत करके और स्वर को अलग अलग करके हम लोग जब लिखते हैं तब उसको सिर्फ लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता, लेकिन उनका उच्चारण संभव नहीं है ना। जब हम लोग बोलते समय कैसे बोलते हैं, जैसे हमें बरखा, यह शब्द अगर हमें बिना स्वरों के अगर लिखना है तो हम लोग उसको वर्ण विच्छेद के स्वरूप में लिखते हैं। जैसे ब हलंत धन अ, है ना, ये हो गया पूरा ब। इस तरीके से हम लोग सिर्फ बिना स्वरों के व्यंजनों को हम लिख पाते हैं, ना कि उसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार व्यंजनों के 4 भेद किए गए हैं। व्यंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, मीन्स उनके 4 भेद किए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, है ना। तो जिस प्रकार से हमारे व्यंजन, कितने व्यंजन मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, 33 व्यंजन हमारे होते हैं। तो उस प्रकार से हमारे व्यंजन अलग अलग भेदों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन है पहला, दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन है, तीसरे अंतस्थ व्यंजन और चौथा है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन। देखो, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन वे कहलाते हैं जिसका उच्चारण करते समय हमारा श्वास जो है, हमारे मुंह से जो निकलने वाला श्वास है, वो उच्चारण के विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। मीन्स हमारे मुंह के अंदर जितने अलग अलग प्रकार हैं, उन अलग अलग प्रकारों को वो स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिनका हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। जो हमारी वर्णमाला है उसमें क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। आया समझ में। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, है ना। क से लेकर म तक जितने व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन हैं। हमारे व्यंजनों के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना स्पर्श व्यंजन, जो मुंह से बाहर ध्वनि निकलते वक्त अलग अलग स्थानों पर जो स्पर्श करती है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ऐसे स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं और वो कुल 25 व्यंजन होते हैं। आया समझ में। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, जिस व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों को जो प्राण वायु है अपनी है, जो वायु है वो जीभ से टकराकर फिर से अंदर आके फिर निकलती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा मीन्स अपने टंग के नीचे वाला पार्ट, है ना, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मीन्स वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है ऐसे 2 व्यंजन है अपने ड और ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। देखो बोलते वक्त ड और ढ, हमें अपनी जो जीवा है ना,
जीभ जो अपनी है, जीभ टकराकर फिर से हम लोग अंदर ड और ढ फिर बाहर निकलते हैं अपनी ध्वनि, इसलिए उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। आया समझ में? बाद में है अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, पर है सरल। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच का प्रतीत होता है। देखो, अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे अंतस्थ व्यंजन केवल 4 है। इनका उच्चारण करते समय ये ना तो स्वर के अंतर्गत लगते हैं ना ही व्यंजनों के अंतर्गत लगते हैं, बल्कि इन दोनों के मध्यस्थ में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन से होते हैं वो? य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये ना तो स्वरों के पहले लगते हैं ना स्वरों के बाद लगते हैं, बल्कि इन दोनों स्वर और व्यंजनों के बीच में लगते हैं, इसलिए उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, यह 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। उसी प्रकार र के विभिन्न रूप होते हैं। देखो, हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से र के विभिन्न प्रकार से हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो र के विभिन्न रूप हम लोग देख लेते हैं। जब र स्वर सहित होते हैं, किसी व्यंजन से पहले आता है, तो उस व्यंजन को शीश पर लगाया जाता है। जैसे देखो, वर्षा हम लोग बोलते हैं, वर्षा है ना, तो ये कैसे है? स्वर के साथ आया हुआ है, इसलिए उसको, उस र को हम लोग पर्टिकुलर र नहीं लिखते, श के ऊपर एक ऐसा हाफ ये देते हैं, रफार देते हैं, इसलिए उसको मीन्स श के सर पर वो लगता है, इसलिए उसको वो एक र का विभिन्न रूप है। जैसे धर्म अगर हमें बोलना है तो जो हमारा र है ये हम लोग म के ऊपर लगाते हैं। कर्म हमें बोलना है तो हम उसको म के ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से र का यह एक रूप होता है, बोलने का रूप होता है ना। उसके बाद जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, मीन्स किसी स्वर रहित, है ना, स्वर रहित व्यंजन के जिसमें कोई स्वर नहीं है, उस व्यंजन के साथ अगर आता है तो उसको उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे हम लोग स्लैंटिंग लाइन देते हैं, रूप धारण कर लेता है। जैसे क्रम हम जब ये शब्द बोलते हैं तो जो र का ये जो उच्चारण होता है वो हम क के नीचे स्लैंटिंग लाइन देकर क्रम इस तरीके से बोलते हैं। जैसे प्रमाण हमें बोलना है तो ये स्वर रहित है, प ये स्वर रहित व्यंजन है, तो हमें लिखना है तो हम लोग प को नीचे स्लैंटिंग लाइन देके इस प्रकार से उसको हम लोग प्रमाण लिखेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद जब र स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद आता है ना, जब र ट, ठ, ड, ढ के बाद आता है तो इन्हें नीचे एक क्या बोलेंगे, ट्रम। हमें अगर जैसे ट्रक लिखना है तो ट्रक हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? ट के नीचे 2 स्लैंटिंग लाइन देंगे आपस में मिला के, तो उस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। ऐसे समझ में? ट्रक है, ड्रम है, तो इस तरीके से हम लोग र का और ये एक रूप देखते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय रगड़ खाकर मुँह से ऊष्मा निकलती है। मीन्स बोलते वक्त हमारे मुंह से गर्म भाप निकलती है ना। मीन्स हम लोग जो शब्द होते हैं वो रगड़ कर निकालते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऐसे 4 व्यंजन हैं, जैसे श, स, ह, यह 4 ऊष्म व्यंजन हैं। बोलते वक्त हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो गर्म ध्वनि के रूप में निकलती है, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप you will be understand this topic. We will see next topic in next video. Thank you very much.